हेलो दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे। ओके। तो आज का क्लास हमारा है जो प्रॉफिट एंड लॉस के कुछ ट्रिक बच गए थे बारे में हम लोग आज स्टडी करने वाले हैं। और ये प्रॉफिट एंड लॉस का जो है थर्ड क्लास है और ये प्रॉफिट एंड लॉस लास्ट क्लास भी है। तो स्टार्ट करने से पहले जो है ये आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ यदि आप लोग चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, है ना। और बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलना ताकि जो भी वीडियोस आएंगे क्लासेस की आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलती रहेगी, है ना। और अपने दोस्तों को भी शेयर करना है, ठीक है। और क्लासेस देखिए बहुत अच्छी ट्रिक्स हम बताने जा रहे हैं जो जहाँ से क्वेश्चन जो एग्जाम में आते हैं ऑल द कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, है ना। उसके फॉर्मूला जो है बहुत बहुत ही यूजफुल है फॉर ऑल द कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, ठीक है। तो और डिटेल्स आपको चाहिए क्योंकि ये क्लासेस अभी हम सारे डिटेल बताने लगे तो क्या हो सकता है ना कि ये थोड़ा लेंदी हो जाएगा, है ना। मतलब वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए डिटेल्स के लिए आप लोग जो है वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं के इंडिया डॉट इन पे, ठीक है ना। के इंडिया डॉट इन पे जो प्रॉफिट एंड लॉस का जो ब्लॉग होगा आप उसको पढ़ के उसमें सारे डिटेल्स हैं, वहाँ से भी तो आप लोग स्टडी कर सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट द क्लास। ओके। तो आज का जो हमारा ट्रिक है जो फर्स्ट ट्रिक होगा, लेकिन इस क्लास का जो प्रॉफिट लॉस का 7 ट्रिक है ना। 7 नंबर ट्रिक है और आज क्लास का फर्स्ट ट्रिक ठीक है कि देखो ये जो ट्रिक हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो क्या है ना कि हमारे जनरल लाइफ से बहुत रिलेटेड है। खास करके आजकल ज्यादा होता है ना, लोग सामान लेने जाते हैं 1 kg के बदले जो है ना 900 950 970 ग्राम वेट करके हम लोग को दे देता है, ठीक है? तो आज इसका जो फर्स्ट ट्रिक है वही है क्या बोल रहा है कि if a dishonest trader professes to sell his item at cost price but use false weight, है ना। क्या करें कि जो कॉस्ट प्राइस है आइटम का, जो जनरल मार्केट में कॉस्ट प्राइस है उसी कॉस्ट प्राइस पे बेच रहा है, क्या कर रहे हैं जो वेट है, जो वेट करके हम लोग सामान दे रहे हैं उसको क्या कर रहा है फॉल्स यानी गलत वेट कर रहा है। सपोज करो जैसे मार्केट में जो शुगर है, चीनी जो है इसका जो रेट है सपोज करो कि ₹60 पर केजी, ठीक है। तो ये भी तो 60 पर केजी पर भी सेल करेगा उसी कॉस्ट प्राइस, बट क्या करेगा हम जो 1 kg लेंगे तो हो सकता है 1 kg मतलब 950 ग्राम ले लें, ठीक है ना। 1 kg में कितना ग्राम होता है? 1 kg में होता है 1000 ग्राम, ठीक है। 1000 ग्राम के बदले वो 950 ग्राम दे देगा, तो इसका मतलब क्या है कि 50 ग्राम वो प्रॉफिट में है ना। तो 50 ग्राम का जो डिफरेंस है 950 ग्राम से हम लोग वेट करते दिया 50 ग्राम जो क्या किया मतलब फॉल्स वेट कर दिया, ठीक है। 50 ग्राम का जो कॉस्टिंग आएगा उसका प्रॉफिट हो गया। इस केस में क्या होता है उसको प्रॉफिट होगा तो कितना प्रॉफिट होगा उसी को हम लोग फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे दो टाइप के टर्म यूज किए गए, देखो क्या बोल रहा है कि फॉल्स वेट, है ना। तो गेन क्या होता है, गेन कितना होगा सेलर को, जो सेल करेगा वो ट्रेडर कितना होगा, ईरर, है ना, बाय ट्रेड वैल्यू मतलब ट्रू वैल्यू सॉरी माइनस ईरर इनटू 100%। तो यार ईरर क्या है, ईरर हो गया कि 1 kg शुगर लिया तो 1 kg में कितना होता है 1000 ग्राम होता है। बट ये सपोज करो ये 950 ग्राम ही दिया वेट करके तो कितना ईरर है, तो 1000 माइनस 950 कितना हो गया 50 ग्राम, यानी 50 ग्राम का ईरर है ना। तो वही इनर वैल्यू हो गया और ट्रू वैल्यू मतलब ट्रू कितना होना चाहिए था एग्जैक्ट में 1000 ग्राम, बट है ना वो कितना दिया 950 ग्राम, तो इरर वैल्यू कितना हो गया 950 ग्राम हो गया, ठीक है। ट्रू वैल्यू माइनस इरर, ट्रू वैल्यू 1000 माइनस 950। ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं या डायरेक्ट हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं कि ट्रू वेट माइनस फॉल्स वेट। ट्रू वेट हमारा क्या हो गया 1000 ग्राम होगा, फॉल्स वेट कितना किया है, कितना फॉल्स वेट किया मतलब 950 किया ना, ठीक है। तो 950 क्या है, तो ये ट्रू वेट माइनस फॉल्स वेट यानी 950 ग्राम, तो भी दोनों को माइनस करके 50 ग्राम ही आएगा। दोनों चीज एक ही चीज है, ठीक है। बट लिखने का दोनों फॉर्मूला का स्टाइल अलग है, पर दोनों का मीनिंग क्या है सेम है। और फॉल्स वेट मतलब फॉल्स वेट क्या है, ट्रू वैल्यू माइनस इधर ट्रू वैल्यू क्या है फिर माइनस कर दो 950 ग्राम, तो फॉल्स यही वेट किया है ना, कितना तो वेट कर दिया है फॉल्स वैल्यू। तो दोनों केस में एक ही चीज बता रहा है दोनों फॉर्मूला, ठीक है। कंफ्यूजन होना है कि किस फॉर्मूला को यूज करना है, दोनों का कंसेप्ट सेम है। इसलिए क्या करना है बस क्वेश्चन को समझना है कि इस क्वेश्चन में कौन सी फॉर्मूला यूज करना है। तो कैसे बनाएंगे, एग्जांपल देखते हैं हम लोग। एग्जांपल क्या बता रहे हैं, बोल रहे एग्जांपल कि a dishonest dealer professes to sell his goods at cost price, cost price पे सेल कर रहे हैं, जो cost price आइटम का है उसमें कोई चेंजेस नहीं है, ठीक है। but he used a weight of 930 ग्राम
फॉर 1 kg वेट फाइंड हिज गेन परसेंट। क्या बोला कि जो डिसऑनेस्ट ट्रेडर है, जो सेलर है, अपने सामान को, गुड्स को जो बेच रहे हैं 1 kg के बदले वो कस्टमर को सिर्फ 930 ग्राम का वेट करके दे रहे हैं। यानी 1 kg में कितना हो गया, 1000 ग्राम हो गया, और वो कितना वेट करके दे रहा है, सिर्फ 930 ग्राम। 930 ग्राम जो दे रहा है मतलब वो कितना कपड़ा कर रहा है बताओ, 70 ग्राम का। 70 ग्राम आइटम पे जो कॉस्ट आएगा तो उसका प्रॉफिट हो गया, है ना, बट हमें तो लॉस हो गया ना। तो उसको जो डिसऑनेस्ट डीलर है या सेलर है उसको कितना का प्रॉफिट होगा, तो कैसे फाइंड करेंगे, तो जो एक्चुअल या ट्रू वैल्यू है, एक्चुअल में कितना होना चाहिए 1 kg, यानी इसी को बोलते हैं ट्रू वेट या ट्रू वैल्यू बोलते हैं, है ना। तो ट्रू वेट लिख लेते हैं हम लोग। फिर कितना है 1 kg मीन्स 1000 ग्राम। बट जो फॉल्स वेट है ये कितना दे, बेस कितना रहा है 930 ना। 1 kg लेने जाते हो सामान तो क्या करता है डीलर, सिर्फ 930 ग्राम ही देता है, तो कितना हो गया फॉल्स वैल्यू, कितना हो गया बता दो भाई साहब फटाफट। जो हमारा फॉल्स वेट है वो कितना हो गया 930 ग्राम हो गया, है ना। और तो सबको पता होगा ना, बेसिक मैथमेटिक्स सबको पता होगा। 1000 में से 930 गया तो माइनस करेंगे तो कितना मिलेगा 70, है ना। कितना मिलेगा भाई 70। तो ये हमारा क्या हो गया, एरर हो गया, है ना। एरर क्या हो गया बता दो, 1000 माइनस 930 यानी 70 ग्राम। 70 ग्राम पे जो प्रॉफिट आएगा उसको, वही इसका क्या होगा, प्रॉफिट होगा। और बेस में देखो, बेस वैल्यू हमेशा फॉल्स वेट रहेगा। फॉल्स वेट क्यों रखते हैं हम लोग, ट्रू वैल्यू क्यों रखते हैं, यहाँ पे 1 kg क्यों रखेंगे हम, फॉल्स वैल्यू 930 ग्राम क्यों रखना है, क्या भी लॉजिक है। क्योंकि हम जब सामान को बाय करते हैं, दुकान पे जाते हो, बोलते हैं 1 kg देने के लिए, बोलते हैं ना 1 kg बोलते हैं देने के लिए, शुगर यदि 1 kg लेंगे तो हमें तो पता है कि 1 kg ले रहे हैं, वो 930 ग्राम ही वेट करके दे रहे हैं, फिर भी तो हम किस पे प्राइस दे रहे हैं, 930 का ही प्राइस दे रहे हैं, 1 kg का दे तो रहे नहीं, बोल तो रहे 1 kg, बट हम पे किसके लिए कर रहे हैं, सिर्फ 930 ग्राम के लिए, है ना। तो 930 ग्राम के सराउंडिंग में ही सारे का जो है गेन और लॉस होता है। इसीलिए ऑलवेज हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा बेस है बेस को हम लोग नीचे रखते हैं जीरो वैल्यू। तो क्या हो जाएगा, जब हम लोग यहाँ से फाइंड करते हैं तो देखो कितना होगा, गेन परसेंट कितना होगा, गेन परसेंट कितना हो गया, ट्रू वेट माइनस फॉल्स वेट, ट्रू वेट माइनस फॉल्स वेट यानी ट्रू वेट 1000 माइनस 930 कितना हो गया 70। तो 70 बाय फॉल्स वेट, है ना। फॉल्स वेट कितना है इसका 930 ग्राम, 930 ग्राम इंटू 100, ठीक है। 100 कैंसिल हो गया, ये 7/93 मतलब ये कितना हुआ 793, ठीक है। और इसको जो भी काट कूट के जो आंसर आएगा उसको देख लेना है कितना आंसर आता है, ठीक है। यानी इतना परसेंट अप्रोक्स, आई थिंक मतलब इतना परसेंट हुआ अप्रोक्स हम बात कर रहे हैं, तो ये इसको मिक्स मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दो, ठीक है। तो देख लेना कितना होता है, ठीक है। अधिक ये मेरे हिसाब से 49/93% आएगा, ठीक है। चेक कर लेने पर, ठीक है, चेक कर लेना इसको, मतलब इसको इतना का प्रॉफिट होने वाला है। तो इसीलिए जब दुकान पे जाना है तो जो वेट करने वाला मशीन होता है उसको सही से देखना है, ठीक है ना, कि कोई धोखाधड़ी आपके साथ भी ना हो जाए, ठीक है। देखो कभी कभी क्या होता है ना, जब कोई चीज ऑब्जेक्ट यदि बिकता नहीं है मार्केट में, तो वैल्यू जब गिर जाता है, डिमांड गिर जाती है, तो क्या होता है कम सेल होता है। तो इन दैट केस क्या होता है, जितने भी शॉप कीपर होता है वो क्या करता है, जो कॉस्ट प्राइस होते हैं उसमें वो लोग क्या करते हैं कुछ मतलब से कम कर देते हैं ना, कुछ परसेंट कम कर देता है और फिर उसको मार्केट में लाता है ताकि प्राइस कम करने से वो बिकेगा। लेकिन कभी कभी क्या होता है, प्राइस कम करके क्या करेगा कि वेट जो है, जब आप 1 kg मांगोगे तो उसके जगह जो है 100 दे देगा, कम करके दे देगा, है ना। तो कम यूज करता है, तो इस केस में उसको प्रॉफिट होता है या लॉस होता है, हम लोग इस चीज पे डिस्कशन करेंगे। तो नेक्स्ट हमारा वही है, ठीक है। अभी जो हम लोग भी पढ़ रहे हैं ना वो टोटली चीज डिपेंड्स ऑन द मार्केट, ठीक है। तो इसको ध्यान रखना है। जो हमारा अ, ये ट्रिक है वो क्या बोलता है, इफ शॉपकीपर सेल हिज गुड्स एट X% लेस ऑन कॉस्ट प्राइस,
ठीक है। हो सकता है जो मार्केट में जब नहीं बिक रहा होगा तो क्या किया, वो X% जो है कॉस्ट प्राइस का वैल्यू को लेस करके मार्केट में लाया बेचने के लिए, ठीक है। सेल कर रहा है, X% लेस पे बेच रहा है, ठीक है। बट यूजेस B ग्राम इंस्टेड ऑफ C ग्राम। बट वो क्या कर रहा है, जहां उसको C ग्राम देना चाहिए था, पहले तो प्राइस को क्या किया, X% है ना, वो लॉस कर दिया, यानी प्राइस कम कर दिया। तो उस प्राइस में C ग्राम देना चाहिए था ना, बट वो क्या कर रहे हैं, B ग्राम यूज कर रहे हैं। देन हिज परसेंटेज प्रॉफिट और लॉस, इस केस में इसका परसेंटेज यानी प्रॉफिट और लॉस कितना परसेंट होगा, तो इस फॉर्मूला से हम लोग यूज करके बना सकते हैं। टू फाइंड द परसेंटेज प्रॉफिट और लॉस, लॉस या परसेंट प्रॉफिट है ना, यूजिंग दिस फॉर्मूला, है ना। एग्जांपल देखो क्या है, अ डीलर सेल्स गुड्स एट 6% ऑन, है ना, वो मतलब सीपी 6% लेस है, ठीक है, लेस ऑन सीपी, यानी क्या किया, लॉस ऑन सीपी कर सकते हो या कर सकते हो, लॉस क्या कर दिया कि जो कॉस्ट प्राइस था उस पे वो 6% प्राइस को कम कर दिया, लॉस कर दिया। बट ही यूज, देखो यहाँ पे इंटरेस्टिंग है, बट ही यूज क्या कर रहा है, 14 ग्राम इंस्टेड ऑफ 16 ग्राम, है ना। 6% लेस करने के बाद जो 16 ग्राम देना चाहिए था, बट वो क्या कर रहे हैं, 14 ग्राम यूज कर रहे हैं, यानी 2 ग्राम का घपला कर रहे हैं ना बीच में, ना। तो ये 2 ग्राम कहाँ गया, 2 ग्राम कहाँ गया, घपला कर लिया, खा गया पैसा, आपका ही पैसा दिया और आपको ही जो है ना बेवकूफ बना के चल जाता है। मार्केट वैसे चलता है ना। इसलिए जब भी कोई चीज लेते हैं हम लोग, यदि रेट कम होता है, रैली किसी चीज का रेट कम हो जाए तो जब जाते हो तो देख लेना है इस तरह जो ना कि कैसे तोलता है, ठीक है, वेट को सही से मेजर करना है। उसको देना चाहिए 16 ग्राम, बट वो 14 ग्राम यूज कर रहे हैं, तो व्हाट इज परसेंट प्रॉफिट होगा, केस में उसका प्रॉफिट हुआ, उसका परसेंटेज फाइंड करना है, या लॉस है उसको फाइंड करना है, ठीक है। आंसर हमारा जो भी है याद रखना है कि परसेंटेज, इन द केस ऑफ परसेंटेज, यदि लास्ट में आपका आंसर प्लस आता है, इन दैट केस, इस केस में क्या होता है, प्रॉफिट होता है। यदि आंसर हमारा निगेटिव आता है तो इन दिस केस क्या होता है, लॉस होता है, ठीक है। इसमें भी हम लोग देखेंगे, यदि ये प्लस में आएगा प्रॉफिट, मतलब जो आंसर आएगा परसेंटेज, तो प्रॉफिट होगा, यदि माइनस में आएगा तो क्या होगा, इस केस में इसको लॉस होगा। तो देखते हैं क्या फॉर्मूला यूज करने का, 100 माइनस एक्स अपॉन बी माइनस 100, ठीक है। तो 100 तो फॉर्मूला का ही है, लिख दो, माइनस एक्स क्या है, कितना परसेंट लॉस किया है, 6%, 6 अपॉन बी कितना यूज करना चाहिए था, 16, बट कितना यूज कर रहा है, 14 ग्राम कर रहा है ना, बाय 14 माइनस 100, ठीक है, ये ओवरऑल परसेंट। तो सॉल्व इसको करते हैं, चलो फटाफट सॉल्व, कितना होगा, 100 माइनस कितना होता है, 94 ना होगा, 94 इंटू 16/40 माइनस 100, है ना, इतना परसेंट। देखो कट काट कुट करने के बाद तो कट सकता ही है, कटेगा ना, जो भी काट कुट के आंसर आएगा आई थिंक ये कितना होगा, ना इसका जो आंसर है वो आपको मिला वाला सॉल्व करने में 73/7%, ठीक है। तो ये प्लस में है, क्या है, प्लस है, और इन द केस ऑफ प्लस क्या होता है, प्रॉफिट विल अकर, यानी ये क्या होगा, प्रॉफिट हो गया, क्या हो गया, ये प्रॉफिट परसेंट। तो कितना प्रॉफिट हो गया उसका, 7/3/7%, ठीक है ना। तो हम लोग इस टाइप से जो है क्या करेंगे, जब भी मार्केट में जाना है, जब भी किसी का प्राइस कम हो सडनली, तो देख लेना है कि भाई कैसे वेट कर रहे हैं, ठीक है, ताकि आपको ठग ना सके मार्केट में भाई एक टावर ठगने के लिए, ठीक है। ओके, देखते हैं नेक्स्ट हमारा क्या है ट्रिक। इससे पहले वाला जो ट्रिक था उसमें क्या था कि वेट को, जितना वेट होना चाहिए वहां पर दूसरे वेट को यूज कर रहा था, ठीक है, बट सीपी जो था उसके प्राइस को कम कर दिया था। अभी जो ट्रिक है वो क्या बोल रहा है कि कॉस्ट प्राइस जो है आइटम का ना, या तो बढ़ा दे या घटा, दोनों केस में बात कर रहे हैं, क्या है, इफ डीलर सेल्स इज गुड एट 8% प्रॉफिट और लॉस ऑन सीपी, जो कॉस्ट प्राइस है या तो उसको प्रॉफिट करके 8% प्रॉफिट करके बेच दे, या 8% लॉस करके बेच रहे हैं, ठीक है, ऑन सीपी पे, कॉस्ट प्राइस पे, एंड यूज B% लेस वेट,
बट क्या कर रहा है कि जो सपोज करो 1000 ग्राम चीनी है ना, तो उसमें क्या कहा कि 20% कम यूज करेगा, यानी 10% जो है वो वेट कम करेगा। तो 10% कितना हो गया 1000 का, ठीक है। तो इसके हिसाब से 100 मतलब 100 ग्राम हो गया, यानी जो 900 ग्राम आपको दे रहे हैं, तो उसी वही बोल रहा है कि जब 20% वेट कम कर रहा है तब बोला इन दैट केस उसको प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। प्रॉफिट लॉस का क्या फॉर्मूला विल बी बी प्लस माइनस ए बाय 100 माइनस बी इंटू 100। प्लस कब लिखना है, जब वो प्रॉफिट में बेच रहे हैं। कॉस्ट प्राइस जितना था मान लो 100 रुपीज था और उसको 10% कॉस्ट प्राइस बढ़ा दिया तो कितना हो गया 118 रुपीज हो गया उसका। फिर तो उसके में क्या क्या हो गया, पहले ही प्रॉफिट ले गया। तो जब फर्स्ट में ही प्रॉफिट लेगा तो यहाँ आप लोग प्लस का साइन करेंगे यूज करेंगे। यदि यहाँ माइनस करके बेच रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, मतलब लॉस करके बेच रहा है तो आप क्या करेंगे, माइनस यूज करेंगे, बी माइनस ए, ठीक है। और एग्जांपल क्या है, बोल रहा है कि अ डीलर सेल इज गुड 20% लेस, मतलब यहाँ क्या कर दिया उसने 20% जो कॉस्ट प्राइस था किसी भी आर्टिकल्स का, आइटम का, उसको 20% प्राइस को लेस करके बेच रहा है मार्केट, ठीक है। बट क्या है, देखो कंडीशन है पर यूज 40% लेस वेट। अब जो है जो वेट एक्चुअल होना चाहिए 100% एक्चुअल होना चाहिए, लेकिन वो 40% वेट कम कर रहा है, यानी 60% ही दे रहा है, 40% आपका काट लिया, ठीक है। बट क्या किया प्राइस में 20% जैसे प्राइस घटाया तो वेट क्या कर दिया 40% वेट को है कम यूज कर रहा है ना, लेस वेट करता है। व्हाट इज हिज परसेंट प्रॉफिट और लॉस, इसके साथ को प्रॉफिट हो गया लॉस होगा, उसी को हम लोग फाइंड कर रहे हैं। क्वेश्चन समझ आ गया क्या, क्वेश्चन सिंपली यही बोल रहा है कि भाई प्राइस जितना था उसको हमने 20% कम कर दिया और अब जो वेट हम कर रहे हैं वो 40% कम वेट कर रहे हैं, यानी 60% वेट आपको मिल रहा है, ठीक है। तो इस केस में जो सेलर है जो डीलर है उसको प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, देखो गुड कितना क्या है, लेस क्या है ना, लॉस है 20% का, तो क्या होगा फॉर्मूला बी माइनस ए है ना, 100 माइनस बी इंटू 100, क्या होगा यहाँ पर माइनस क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे ये लॉस कर दिया, यदि प्रॉफिट करता तो यहाँ पे हम लोग प्लस करते। देखो बी क्या है हमारा, बी कितना है, बी यही हमारा है ना। बी क्या था बताओ, जो जितना कम यूज करता है, यूज कितना लेस, यानी 20% लेस वेट कम करता है तो कितना है, बट लेस यूज 40% लेस वेट, 40%, तो तुम्हारा बी कितना होगा, बी इक्वल टू 40, ए कितना है, कितना का लॉस हो रहा है उसको 20%, कितना होगा 20, नीचे में कितना देखो 100 माइनस बी का वैल्यू कितना है 40 इंटू 100, जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितना होगा 20 बाई कितना होगा 60 इंटू 100, देखो ये कट गया 2 3 60 है ना, ये कितना हो गया 2/3, सॉरी ये कितना हो गया 1/3, यानी 100/3, इसको करेंगे 33 जा 99, ये कितना होगा 33, नहीं 33 1/3, 33 से 99/1, यानी 33 और 1/3%, ये किसमें आया प्रॉफिट में आया ना, तो ये प्लस में आ रहा है तो क्या हो गया कितना परसेंट प्रॉफिट परसेंट, ठीक है। प्रॉफिट यानी 33 मतलब 100/3, यानी 33 1/3% प्रॉफिट में चल रहा है, ठीक है। कब, जब क्या किया कॉस्ट प्राइस पे 20% का लॉस कर दिया और जितना वेट होना चाहिए उस वेट में से 40% लेस कर दिया, ठीक है। कंडीशन रख दिया होगा या हो सकता है मतलब चोरी चुप के करना होगा, या ऐसे भी हो सकता है कि कंडीशन रख दिया होगा कि हम 20% लेस प्राइस में देंगे कम में, बट जो वेट करेंगे आपको 60% ही वेट मिलेगा, 40% वेट हम कम कर देंगे। इस केस में क्या होगा सेलर को ना प्रॉफिट होगा, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा ठीक है वो क्या बोल रहे हैं, देखो if a part of an article कितना है, a part of an article is sold at x% profit or loss, b part at y% profit or loss, and c part at z% profit or loss, and finally there is a profit loss rupee, then cp of entire article क्या है r into 100 by ax plus by plus cz। यदि एक्स वाई जेड प्रॉफिट होगा देन तो यहाँ पे सारा का सारा प्लस होगा, यदि लॉस होगा तो यहाँ पे क्या होगा सब माइनस आ जाएगा,
इसको याद रखना है, ठीक है। देखो इसका मतलब क्या है, बोल रहा है कि जो है कुछ आर्टिकल्स खरीदा है ना, सपोज करो कोई 10 पेन खरीदा है, 10 पेन में से क्या किया, 2 पेन को X% प्रॉफिट पे या लॉस पे बेच दिया, 3 पेन को जो बचा उसमें Y% प्रॉफिट लॉस पे बेच दिया, तो रिमेनिंग कितना बचा, 3 to 5 हो गया, तो कितना बचा रिमेनिंग 5। जो 5 पेन है उसको Z% के प्रॉफिट या लॉस पे यदि हम सेल करते हैं, फाइनली ये करने के बाद, सेल करने के बाद हो सकता है कि प्रॉफिट या लॉस, ₹8 का प्रॉफिट हो गया या लॉस हो गया, ठीक है, प्रॉफिट हो सकता है या ये सेल करने के बाद सपोज करो कि ₹20 का प्रॉफिट हो गया या लॉस भी हो सकता है, ठीक है। तो ये जो टोटल पेन था, उस पेन का 10 पेन का कॉस्टिंग क्या थी, कॉस्ट प्राइस कितना था, यानी सीपी कितना, क्योंकि हमने तो बेचा है ना, तो बेचा है, बेचने के बाद हमको या ₹20 का प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, तो टोटल पेन जो था 10 है, इसलिए इंटायर आर्टिकल्स मतलब जितना नंबर पेन था या जितना आर्टिकल्स था उसका कॉस्ट प्राइस क्या था इनिशियल में, हम लोग इसके बारे में डिस्कस करें, ठीक है। तो कोई दिक्कत होने से आप लोग जो है कमेंट करके पूछ लेना है, ठीक है। और आपकी इंडिया.in पे जाके भी वहाँ पे भी सब दिया हुआ है, वहाँ पे आप लोग पढ़ सकते हो, ठीक है ना। प्रॉफिट एंड लॉस का जो ब्लॉग होगा उस पर आप लोग उसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। और की इंडिया जो है उसको आप लोग सब्सक्राइब भी कर लेना है, ठीक है। वहाँ पे आप लोग के लिए बहुत सारे टेस्ट भी आने वाला है अभी, ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट कुछ होगा। तो देखते हैं हम लोग कॉस्ट क्या बोला है कि 2/3 पार्ट ऑफ एन आर्टिकल इज सोल्ड एट 30% प्रॉफिट, कितना आर्टिकल्स था उसका 2/3 पार्ट को कितने पे बेचा, 30% प्रॉफिट पे बेचा, एंड 1/4 पार्ट ऑफ आर्टिकल 16 प्रॉफिट परसेंट पे बेचा, रिमेनिंग जो बच गया, पहले 2/3 पार्ट को बेच दिया 30% के प्रॉफिट पे, राइट। उसके बाद जो 1/4 पार्ट को क्या किया, 60% के प्रॉफिट पे सेल कर दिया, अब जो रिमेनिंग बच गया उसको 12% के प्रॉफिट पे बेच रहे हैं, तो फाइनली देयर आर प्रॉफिट, उसको फाइनली क्या हुआ, बेचने के बाद जो है ₹75 का फाइनली लास्ट में प्रॉफिट हुआ है। बोल रहा है कि जो आर्टिकल्स था उसका कॉस्ट प्राइस कितना था, देखो जब फ्रैक्शन में पार्ट दिया हो ना, तो टोटल पार्ट को हम लोग काउंट करते हुए क्या करते हैं, टोटल जो पार्ट होता है वो क्या होता है, 1 होता है। तो अभी कितना कितना वो बेच दिया, 2/3 और 1/4, तो जो रिमेनिंग पार्ट है, रिमेनिंग पार्ट कितना हो गया बता दो, जो हमारा रिमेनिंग पार्ट हुआ क्या, 1 माइनस, ठीक है, 2/3 प्लस 1/4, देखो ये दो पार्ट को यदि प्लस करके जो टोटल पार्ट कितना होता है, 1 1 से माइनस कर देंगे तो रिमेनिंग पार्ट निकल जाएगा, क्योंकि क्या ये 3 पार्ट्स में डिवाइड है, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट एंड थर्ड पार्ट। तो फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है हमारा, सेकंड पार्ट भी दिया हुआ है, थर्ड पार्ट निकालने के लिए है, क्योंकि 1 इसलिए लिए है कि जब भी फ्रैक्शन में पार्ट काउंट किया जाता है ना, इन दैट केस वी हैव टू टेक द टोटल पार्ट इज 1, क्योंकि परसेंटेज में भी ऑलरेडी टोटल परसेंट 100 ही माना जाता है, ठीक है। इसीलिए हम लोग जो फ्रैक्शन में काउंट करते हैं तो फ्रैक्शन जो कंप्लीट होता है वो 1 होता है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने पे, सबको सॉल्व करना था, और करो कितना होगा, 1 माइनस 81 में लो कितना होगा, ये 12 है ना, 8 माइनस 3 हो गया ना, कितना हो गया, 1 माइनस 5/12, इसे में लो कितना होगा, 12 माइनस 5/12 कितना होगा, 6/12 हो गया क्या, 6/12, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, आई थिंक 1/2, तो सॉरी एक्चुअली ये हमें प्लस होगा ना, कितना हो गया, इसको करते हैं हम लोग, कितना हो जाएगा देखो तो 1 माइनस 11/12 है ना, 12 कितना होगा, ये 12 माइनस 11/12 कितना हो गया, 1/12, रिमेनिंग पार्ट कितना हो गया हमारा, 1/12, ठीक है। तो यानी थर्ड पार्ट देखो, फर्स्ट पार्ट क्या था, ए, तो ए का वैल्यू कितना हो गया, व्हाट इज 2/3 है ना, बी का वैल्यू कितना हो गया, सेकेंड पार्ट, ठीक है। तो ए पार्ट में कितना में बेचा है भाई साहब, 30% प्रॉफिट पे, सो योर एक्स इक्वल टू 30 है ना। सिमिलरली यदि निकालेंगे तो क्या होगा, बी इक्वल टू कितना होगा, देखो बी कितना है 1/4, और इसको हम लोग कितना प्रॉफिट बेचा है, वाई प्रॉफिट कितना है 16%, सिमिलरली निकालना है तो सी है ना, सी कितना है, सी रिमेनिंग पार्ट 1/12, 1/12, और ये जो जेड है हमारा, जेड कितना है देख लो, जेड कितना है
12% पे बेच रहा है, और जो फाइनल प्रॉफिट है आर रुपीज कितना का 25 रुपीज का। तो हमारे पास फॉर्मूला है सीपी निकालने का, आराम से निकाल सकते कितना होगा सीपी। देखो सीपी निकालेंगे कितना होगा, व्हाट इज सीपी बताओ, सीपी कितना होता है, क्या होगा सीपी वैल्यू, सीपी इक्वल्स टू आर इंटू 100 बाय ax प्लस by प्लस, ठीक है। तो ax प्लस by प्लस cz से हम लोग इसको फाइंड आउट कर देंगे। तो कितना होगा 75 इंटू 100, देखो ax, ये तुम्हारा क्या है 2/3, x कितना है 30 प्लस b कितना है भाई 1/4, y कितना है 16 प्लस 1/12 इंटू, है ना, क्योंकि c हमारा कितना है c 1/12 और z हमारा 12 है, 12 12 कैंसिल हो गया, 4 4 जा 16, 3 10 जा 30, ठीक है। ऊपर में है 75 इंटू 100, ये हो गया क्या बच गया 2 इंटू 10, कितना हो जाएगा 2 इंटू 10 कितना होगा 20, ठीक है। ये प्लस 4 प्लस 1 कितना हो गया 175/25, तो कटने के बाद यानी ये सॉरी 7500 ना 7500, इसको डिवाइड जब हम लोग करेंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा 300, यानी 300 क्या होगा उसको कॉस्ट प्राइस, है ना, यानी 300 में उसने खरीदा है, 300 में खरीदने जब उसका कॉस्ट प्राइस था 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया, 3 पार्ट में, फर्स्ट पार्ट को 30% में बेचा, सेकेंड पार्ट जो 1/4 पार्ट निकाल लिया उसको 60% में बेच दिया, रिमेनिंग पार्ट जो था उसको 12% की प्रॉफिट पे बेच दिया, तब उसको ओवरऑल 75 रुपीज का प्रॉफिट हुआ था, ठीक है। 3 पार्ट में बेचने के बाद उसको 75% का प्रॉफिट हुआ, देन व्हाट will be the cost price of the articles. So what is the cost price? The cost price of the articles is 300, ठीक है। तो इस टाइप से हम लोग जब पार्ट पार्ट में डिवाइड होता है तो कॉस्ट प्राइस निकालते हैं, ठीक है। देखो इस टॉपिक का हमारा जो लास्ट ट्रिक है ना, वो क्या है, if there are two successive profit or loss at x% and y% respectively, ठीक है, then a resultant profit or loss is equal to x plus y plus xy by 100%, where a or b is negative if it's indicate a loss। यदि सपोज करो क्या बोल रहा है कि दो प्रॉफिट सक्सेसिव या दो लॉस हो, ठीक है, तो इसके मान लो कोई चीज, जब कोई चीज हम लोग बेच रहे हैं तो हो सकता है कि फर्स्ट में प्रॉफिट हो, सेकंड में लॉस हो गया, या फर्स्ट में लॉस हो गया सेकंड में प्रॉफिट हो गया, ठीक है, सक्सेसिव होता है, तो रिजल्टेंट लास्ट में क्या होगा प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, उसको फाइंड करने के लिए फॉर्मूला है, ठीक है। तो सपोज करो कि यदि लॉस होता है, और यहाँ पे एक्स वाई है, ठीक है, ये भी मिस्टेक करके क्या यहाँ पे एक्स वाई, यदि इंडिकेट क्या होगा लॉस होगा, यदि यहाँ पे प्रॉफिट है तो ठीक है प्लस में रहेगा, यदि एक्स होगा लॉस हो रहा है तो प्रॉफिट में दोनों जा रहा है तो दोनों प्लस में रहेगा, जो लॉस में आएगा उस पे लोग माइनस का साइन को यूज करते हैं, ठीक है ना। तो क्या है, जैसे एग्जांपल्स देखते हैं, द प्राइस ऑफ ए कमोडिटी इज, है ना, डिमिनिश्ड बाय द 15% एंड इट्स, है ना, डिमांड इंक्रीज बाय 20% फाइंड द रिजल्टेंट प्रॉफिट और लॉस, ठीक है। फर्स्ट केस में क्या हो रहा है कि जो कमोडिटी है, ठीक है, क्लियर है ना, फर्स्ट केस में क्या क्या हो रहा है हमारे साथ, फर्स्ट केस में जो प्राइस है वो क्या हो रहा है डिक्रीज हो रहा है, मतलब लॉस हो रहा है ना, डिक्रीज हो रहा है कितना 15% से, तो जो हमारा एक्स है कितना हो गया 15% है ना, क्या बट लॉस हो रहा है तो क्या होगा निगेटिव वैल्यू होगा, में क्या है डिमांड इंक्रीज, जब उस चीज का डिमांड होगा तो क्या होगा ऑब्वियसली प्राइस हाई होता है ना, तो डिमांड कम था तो प्राइस लेस हो गया 15%, लेकिन अब क्या हो गया आइटम का डिमांड बढ़ गया तो प्राइस क्या हो गया इंक्रीज हो गया 20%, तो वाई कितना हो गया 20% हो गया, यानी इस केस में जो एक्स है वो निगेटिव होगा, यानी ये क्या होगा, ये क्या होगा -15%, क्योंकि फर्स्ट में लॉस हो गया, तो ओवरऑल परसेंट रिजल्टेंट क्या होगा प्रॉफिट लॉस, ओवरऑल निकालेंगे तो क्या होगा प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाय 100%। देखो यहाँ पे क्या है एक्स माने क्या है नेगेटिव, तो 15 प्लस 20 प्लस -15 इंटू 20 बाई 100, है ना,
परसेंट हो गया। ठीक है, ये कितना होगा 5 और ये कितना हो गया मल्टीप्लाई करने के बाद कितना होगा आई थिंक ये 300 हो गया ना। ठीक है, ये माइनस 300/100%, ये कितना हो गया 5, कितना हो गया 3%, यानी कितना हो गया ये 2%। ये प्लस माइनस इसका मतलब क्या है, इसको ओवरऑल जो है 2% का प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है ना, तो ये हमारे कुछ प्रॉफिट एंड लॉस के ट्रिक्स थे, है ना, जो बहुत ही हेल्पफुल है जितने भी हमारा जनरल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है या एईएस हो पीसीएस हो का एग्जामिनेशन होता है, या हम लोग जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन देते हैं सब में कहीं ना कहीं एलिमेंट्री मैथमेटिक्स पूछता ही है ना। तो इसके लिए बहुत सारे जो है ट्रिक्स था, तो उसको अच्छा सब लोग याद करना है, उसको किसी को भी ट्राई करना है कि कहाँ पे ये फॉर्मूला यूज होगा। ठीक है ना, उसके लिए प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ठीक है, और ज़्यादा ज़्यादा प्रैक्टिस करने के लिए आप लोग जो है TNT.in पे विजिट कर सकते हैं, वहाँ पे आपको क्वेश्चन वगैरह सारे मिल जाएंगे प्रैक्टिस करने के लिए। ठीक है, और साथ में जो है India.in पे सब्सक्राइब भी कर लेना है, ताकि उस पर कुछ समय में जो है आप लोग के लिए टेस्ट भी आने वाला है ना, तो ऑनलाइन आप लोग फ्री ऑफ कॉस्ट में क्विज और टेस्ट भी दे सकते हैं। ठीक है, तो वंस अगेन थैंक यू, और जाने से पहले आप लोग से फिर से रिक्वेस्ट है जल्दी जल्दी आप लोग चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को नहीं दबाएं तो दबा लेना है। ठीक है, और दोस्तों को जरूर जरूर शेयर करना है। ठीक है, क्योंकि इसी से हमें भी मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, ओके, तो जय हिंद, टेक केयर, और नेक्स्ट हम लोग जो है क्लास में पढ़ेंगे डिस्काउंट के बारे में। ओके, बाय बाय।